सोचिए, अगर लाखों छात्रों की सालों की मेहनत पर एक सवाल खड़ा हो जाए, तो क्या होगा? अगर कोई परीक्षा जो किसी का डॉक्टर बनने का सपना तय करती है, उसी की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे, तो क्या लाखों युवाओं का गुस्सा सड़कों पर नहीं आएगा? साल 2026, दिल्ली का जंतर मंतर, जहां हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, हमें न्याय चाहिए। हजारों छात्र, हाथों में तिरंगा, आंखों में गुस्सा और दिल में अपने भविष्य की चिंता लेकर देश की राजधानी पहुंच चुके थे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि ये आंदोलन क्यों हुआ। असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। क्या छात्रों की मांगें सही थीं? क्या सरकार ने उनकी बात सुनी? क्या इस आंदोलन ने सच में इतिहास बदल दिया, या फिर यह सिर्फ कुछ दिनों का शोर बनकर रह गया? आज हम जानेंगे इस आंदोलन की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर अंत तक, बिना किसी पक्षपात के, केवल तथ्यों के आधार पर। प्रस्तावना: भारत में छात्रों ने समय समय पर अपनी आवाज बुलंद की है। आजादी के आंदोलन से लेकर मंडल आंदोलन, जेएनयू, किसान आंदोलन के समर्थन और शिक्षा सुधार तक, छात्रों ने हमेशा लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साल 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ छात्र आंदोलन भी इसी परंपरा का हिस्सा माना गया। यह आंदोलन केवल एक परीक्षा, एक विश्वविद्यालय या एक शहर तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे यह पूरे देश के युवाओं की चिंता, शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही पर केंद्रित एक राष्ट्रीय बहस बन गया। आंदोलन की पृष्ठभूमि: इस आंदोलन की जड़ें कई महीनों पहले शुरू हुई असंतुष्टि में थीं। देश भर के लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कई परिवार अपनी जीवन भर की बचत बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं। ऐसे में जब परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं, जैसे कथित पेपर लीक, परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियां, भर्ती में देरी या पारदर्शिता की कमी, तो छात्रों में निराशा और आक्रोश पैदा होता है। इन्हीं परिस्थितियों ने आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। कुछ छात्रों ने परीक्षा प्रणाली से जुड़ी अपनी शिकायतें इंटरनेट पर साझा करनी शुरू की। धीरे धीरे अलग अलग राज्यों के छात्र एक दूसरे से जुड़ने लगे। कई छात्र संगठनों ने बैठकें की और दिल्ली में एक बड़े शांतिपूर्ण प्रदर्शन का प्रस्ताव रखा। दिल्ली का जंतर मंतर इसलिए चुना गया क्योंकि यह लंबे समय से लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख स्थल माना जाता है। चिंगारी किस घटना से लगी? आंदोलन अचानक नहीं हुआ। यह कई घटनाओं और बढ़ती नाराजगी का परिणाम था। छात्रों का कहना था कि यदि परीक्षा प्रणाली पर विश्वास कमजोर होगा, तो मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। यही भावना आंदोलन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। जंतर मंतर क्यों? जंतर मंतर केवल एक सड़क नहीं है। यह भारत में लोकतांत्रिक विरोध का प्रतीक माना जाता है। वर्षों से विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और छात्र संगठन यहां अपनी बात रखते आए हैं। इसी वजह से छात्रों ने इसे अपना मुख्य धरना स्थल चुना। आंदोलन में कौन कौन शामिल हुआ? समय के साथ इसमें कई वर्ग जुड़े। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र, विश्वविद्यालयों के छात्र, अभिभावक, विभिन्न छात्र संगठन, कुछ शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग राज्यों से आए युवा। हालांकि सभी छात्र संगठन एक ही विचारधारा के नहीं थे, लेकिन परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर व्यापक सहमति दिखाई दी। छात्रों की मुख्य मांगें: आंदोलन केवल विरोध नहीं था, बल्कि कई ठोस मांगों पर आधारित था। मुख्य मांगें थीं: 1. परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता। 2. कथित पेपर लीक की निष्पक्ष जांच। 3. दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई। 4. भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था। 5. भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया समय पर पूरी हो। 6. जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। 7. शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग। आंदोलन का पहला दिन। पहले दिन सैकड़ों छात्र पहुंचे। वे पोस्टर, बैनर और तख्तियां लेकर आए। नारे लगाए गए, लेकिन माहौल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। छात्रों ने मीडिया से बातचीत की और अपनी मांगें दोहराईं। आंदोलन का विस्तार: अगले कुछ दिनों में संख्या तेजी से बढ़ी। देश के अलग अलग राज्यों से छात्र दिल्ली पहुंचने लगे। सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई। लाइव वीडियो, तस्वीरें और भाषण लाखों लोगों तक पहुंचे। जंतर मंतर का माहौल धरने के दौरान स्वयं सेवकों ने व्यवस्था संभाली। पीने के पानी की व्यवस्था, भोजन वितरण, प्राथमिक चिकित्सा, सफाई, भीड़ नियंत्रण।
कई लोग स्वेच्छा से सहायता करने पहुंचे। सोशल मीडिया की भूमिका। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया बना। इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों पोस्ट साझा किए गए। कई हैशटैग ट्रेंड करने लगे। समर्थकों का मानना था कि सोशल मीडिया ने मुख्यधारा मीडिया से पहले छात्रों की आवाज देश भर तक पहुंचाई। दूसरी ओर गलत सूचनाओं और अपुष्ट दावों के फैलने की चिंता भी व्यक्त की गई। सरकार का पक्ष। सरकार का कहना था कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पहले से कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा कि यदि कहीं अनियमितता हुई है तो उसकी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने छात्रों से शांति बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की। पुलिस की भूमिका। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना थी। कुछ दिनों तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। बाद में जब भीड़ बढ़ी और कुछ समूहों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तब बैरिकेड लगाए गए। कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और टकराव की घटनाएं सामने आईं। पुलिस का कहना था कि उसने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की। वहीं कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया। इन घटनाओं को लेकर अलग अलग दावे और प्रतिदावे सामने आए। मीडिया की भूमिका। मीडिया कवरेज को लेकर भी बहस हुई। कुछ समाचार संस्थानों ने आंदोलन को छात्रों की जायज चिंता बताया। कुछ ने कानून व्यवस्था के पहलू पर अधिक ध्यान दिया। डिजिटल मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारों ने भी व्यापक कवरेज की। आंदोलन के समर्थन में दिए गए तर्क। समर्थकों का कहना था, मेहनत करने वाले छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लोकतंत्र की आवश्यकता है। शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है। जवाबदेही तय होना आवश्यक है। आंदोलन के विरोध में दिए गए तर्क। आलोचकों का कहना था, कुछ मांगें राजनीतिक रंग लेती जा रही थीं। लंबे प्रदर्शन से आम लोगों को असुविधा हुई। कुछ घटनाओं में तनाव बढ़ा। किसी भी विवाद का समाधान बातचीत से होना चाहिए। क्या आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। कई दिनों तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, हालांकि कुछ मौकों पर टकराव की घटनाएं हुई। ऐसी परिस्थितियों में दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आए। इसीलिए किसी एक पक्ष की सभी बातों को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। आंदोलन का राष्ट्रीय प्रभाव। धीरे धीरे यह आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। देश के कई राज्यों में समर्थन प्रदर्शन हुए। शिक्षा व्यवस्था पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हुई। संसद, मीडिया और सोशल मीडिया तीनों जगह इस मुद्दे पर बहस होने लगी। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। बढ़ते दबाव के बाद सरकार ने कई घोषणाएं की। इनमें परीक्षा सुरक्षा मजबूत करने, जांच प्रक्रिया तेज करने और सुधारों पर काम करने की बात कही गई। इसके बाद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर ने आंदोलन को नया मोड़ दिया। आंदोलन का अंत। जब सरकार ने कुछ प्रमुख मांगों पर कार्रवाई की घोषणा की और आगे सुधारों का आश्वासन दिया, तब छात्र संगठनों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि वादे पूरे नहीं हुए तो भविष्य में फिर आंदोलन किया जा सकता है। क्या छात्रों की मांगें पूरी हुईं? पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मांगों पर कार्रवाई हुई। कुछ मांगें तत्काल पूरी हुईं, जबकि कुछ पर लंबे समय तक सुधार प्रक्रिया जारी रहने की बात कही गई। आंदोलन से मिलने वाले सबक। इस आंदोलन ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। क्या परीक्षा प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है? क्या तकनीक का बेहतर उपयोग किया जा सकता है? क्या जवाबदेही और पारदर्शिता पर्याप्त है? क्या छात्रों और सरकार के बीच संवाद की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए? क्या आंदोलन सही था या गलत? यह प्रश्न केवल हाँ या नहीं में नहीं सिमटता। यदि कोई नागरिक या छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखता है, तो लोकतंत्र में यह एक वैध अधिकार है। लेकिन यदि किसी भी पक्ष से हिंसा, तोड़फोड़ या कानून हाथ में लेने जैसी घटनाएं होती हैं, तो उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी आंदोलन का मूल्यांकन उसके उद्देश्य और उसके तरीकों दोनों के आधार पर किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। 2026 का जंतर मंतर छात्र आंदोलन भारत की शिक्षा व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक बहस का कारण बना। इसने छात्रों की चिंताओं, परीक्षा प्रणाली में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया। आंदोलन के बाद कुछ प्रशासनिक और नीतिगत कदम उठाए गए, लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि सभी समस्याओं का स्थायी समाधान हो गया है। किसी भी सुधार का वास्तविक प्रभाव
समय के साथ ही स्पष्ट होता है। लोकतांत्रिक समाज में शांतिपूर्ण संवाद, पारदर्शिता और संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना नागरिकों का अपनी बात रखने का अधिकार। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश माना जा सकता है।